हेलो दोस्तों, मैं शिव पुराण के माध्यम से एक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा एक ब्राह्मण की है। बहुत पहले की बात है। एक किरातों की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था और वह परसुआत था और परमार्थ तत्वों से ज्ञाता। आपने कृपा करके हम लोगों को वैश्यता एवं दिव्य कथा सुनाई है। कथा सुना रही हूँ भूतल पर। कथा के सामान्य कल्याण सर्वश्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। कथा हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ लिए। कलयुग में कथा के द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मनुष्य दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर दूर रहने वाले, वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। बहुत पुरानी बात है कि किरातों की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ रस बेचने वाला, वैदिक धर्मों से विमुख तथा स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों की अनेक बहाने से मारकर उन पर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठ हो झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित थे। देवराज उस शिवालय में रुक गया। वहां उस ब्राह्मण को जबर आ गया और उस जबर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबंद से निकली हुई इस शिव पुराण की कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जबर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे जंजीरों से जकड़कर यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक के शिव के दूत पार्षद गण आ गए। उनके गोरे अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदित रुद्राक्ष की माला शरीर शोभा दे रहा था। सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर धमकाया। उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाए और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवपुर कैलाश जाने लगे, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात भगवान के रुद्रों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया, सारा वृत्तांत जान लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया और भय के कारण भगवान शिव के उन महादूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा प्रार्थना की और शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शिव के हाथों में दे दिया। अपने कृपा प्रसाद में बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधित दूसरी कथा को भी कहेंगे। तो ये थी एक ब्राह्मण की कथा। शिव पुराण के माध्यम सुनकर उसके जीवन का उद्धार हुआ। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में शिव पुराण के अध्ययन महत्व को पढ़ो और हो सके तो इस YouTube पर मैं
कई कहानियाँ डालने वाली हूँ, तो आप रोज़ाना इनको सुनते रहें ताकि भगवान शिव की आप पर सदैव कृपा बना रहे। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें।